देखो लासा मासा में दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 7700 है। तो 7700 है तो यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो देखें मासा की वैल्यू दे रहे 11 और लासा की वैल्यू दे रहे 7700 और पहली संख्या कितनी दे रहे 275 और दूसरी संख्या बराबर पूछ रहे। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र है लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। तो लासा की वैल्यू है 7700 और मासा की है 11 और पहली संख्या है 275। अब 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। 7700 में 25 से भाग दें तो 25 की 75, 2 बचे, भागने आएगी बिंदी, 25 अट्ठे 200। तो दूसरी संख्या जो आएगी वो 308 आ जाएगी। क्या हो जाएगी? 308। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा 17 तथा लासा 714 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इस क्वेश्चन के देखें, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा। तो देखें दो संख्याएं क्रमशः कौन कौन है? दो संख्याएं क्रमशः, तो 17 मासा है इनका। तो एक संख्या हो जाएगी 17A और एक हो जाएगी 17B। ठीक, अब लासा पूछ रहे तो 17A गुणा 17B बराबर कितना है मासा? वो सॉरी लासा 714। 17 कॉमन लेंगे तो A गुणे B बराबर हो जाएगा 714। तो A गुणे B बराबर इधर से निकलेंगे तो 714 बटे 17। 17 से काटेंगे 17 चौकी 68। ठीक, 17 चौकी 68, 17 छक्का, हाँ कितने हो जाएंगे? 17 से भाग दें इसमें। अच्छा, 17 चौकी 68, कितने बचेंगे? 3, 17 दूनी 34। तो A इंटू बी का मान आ जाएगा 42। अब 42 लाने के लिए A और B के मान क्या मान लें? एक 6 मान लें और B का मान लें 7। 6 7 42। तो A का मान हो जाएगा 6 और B का मान 7। तो जो 17A एक संख्या थी वो एक थी 17B। इसमें रख दें 17 गुणे 6 और 17 गुणे 7 और इनका योगफल पूछ रहे तो इन्हें जोड़ दें। 17 छक्का 102, 17 सत्ती 119, जोड़ दें तो कितनी आएंगे? 221। 221 आंसर हो जाएगा। 221 आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल। दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल
लासा का योगफल 680 है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल 680 है। यदि लासा मासा का 84 गुना है, यदि लासा मासा का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखें इस क्वेश्चन में कैसे करें हल। दो संख्याओं का मासा लासा का योगफल, तो लासा और प्लस मासा इन दोनों का योगफल कितना दे रहे हैं 680 है। अब यदि लासा मासा का 84 गुना, तो लासा कितना है मासा का 84 गुना, तो लासा की जगह लिखते हैं मासा गुणे 84 प्लस मासा और बराबर 680 के। 84 मासा और मासा मिलके कितने हो जाएंगे 85 मासा, 85 मासा बराबर 680, तो मासा बराबर 680 बटे 85, 85 से इसके काटें कितनी बार कटेगा, काटते 5 से, 5 के कम 5 2, 5 3 15, 5 6 के 30, 5 से काटे 5 के कम 5, 5 7 35, 17 8 136। तो मासा की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 8, मासा की वैल्यू 8 आ चुकी। तो एक संख्या, हाँ ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी निकलेगी, एक संख्या दे रहे, पहली संख्या दे रहे वो 56, तो दूसरी संख्या कितनी निकलेगी लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर। तो लासा की वैल्यू कितनी है, लासा की वैल्यू कितनी निकल के आया, तो लासा बराबर हो जाए 84 गुणे मासा था, तो मासा कितना है 8, तो 8 गुणे 84, 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 67, तो 672 और गुणे मासा की वैल्यू 8 है और बटी 56, 8 से काटे 8 7 56, तो दूसरी संख्या कितनी निकले 7 9 63, कितनी बच गई 4, 7 6 42, तो दूसरी संख्या बराबर मान निकल के आ जाए 96 आंसर। कितने निकल के आ जाए 96 आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन देखें, और भी कठिन क्वेश्चन देखें। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसे वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसे 12 15 तथा 25 से 12 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त किया जाए, इस क्वेश्चन के देखें। पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल के कैसे हल कर रहे हैं, 12 और 15 और 25 का निकालेंगे एलसीएम, निकाले 2 से काटे 2 6 12, 15 जो के तो 25 जो के तो, फिर 2 से काटे 2 6 15 और 25 जो के तो, फिर 3 से 3 एकम 3 3 5 15 और 25, फिर 5 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1। जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 2 के जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो 1 2 का जोड़ा 1 2 का जोड़ा 3 के जोड़ा बनाने के लिए 1 3 की आवश्यकता हो रहा है, सबका गुणा निकालने पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी। तो कितने निकलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 पंचे 180 और गुणे 5 18 पंचे 90 यानी 900। तो वह संख्या, अतः वह
पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी आंसर। 900 होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो हल करें इसके हल करने का तरीका है कि 8, 9 और 12 और 15 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 9 ज्यों के त्यों, 2 छक 12, 15। फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 9 ज्यों के त्यों, 2 ती 6 और 15 इधर ज्यों के त्यों। फिर 2 से 1, 9, 3, 15। फिर 3 से 1, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 पची 15। फिर 3 से 1, 1, 1 और 5। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1, 1। इनका गुणज निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 तिया 72, 72 पंचे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। 360 में कितना शेष बचना प्रत्येक दशा में? जितना शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो 361 जो होगा वो आपका आंसर होगा। 361 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 घंटियां 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? देखें इस क्वेश्चन के। अगर यदि घंटियों वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले निकालेंगे लासा। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का निकालें एलसीएम निकालें तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। फिर 2 से 1, 1, 3, 2, 5 और 3। फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5 और 3। फिर 3 से 1, 1, 1, 1, 5 और 1। फिर 1, 5 से तो
तो 1 1 1। अब इनका करेंगे गुणज, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तीन 24 24 पंची 120, और 120 जो आए वो आए आपके सेकंड। अब यदि इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 120 में 60 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, कितने मिनट आ गए, 2 मिनट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी बराबर, तो 30/2 प्लस 1, 2 से काटेंगे 15 और प्लस 1 बराबर 16 बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी आंसर, 16 बार बजेंगी आंसर। ठीक है।